इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अगर इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेवलेंट रही तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं रहेगी कि जो कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करेगी। Hello friends, I am Dr. Prerna Goel. I am the Senior Medical Consultant at Goel Multi Specialty Care, लुधियाना। आज इस वीडियो के द्वारा हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आई एम श्योर आप सबने सुना होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, बट ये क्यों होती है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच ऑल मस्ट नो। एंड आज इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम आपको इन क्वेश्चंस के बारे में रूबरू कराएं और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी जानना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। एंटीबायोटिक्स एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो हमें बैक्टीरिया से फाइट करने में मदद करती हैं। वी ऑल नो दैट कि हमारी बॉडी पे डिफरेंट तरह के कीटाणु असर कर सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोआ, अलग अलग तरह के कीटाणु होते हैं। एंड हर कीटाणु के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ड्रग होती है जो कि उसको फाइट करने में मदद करती है। जैसे वायरसेस के लिए वी हैव एंटीवायरस, फंगस के लिए वी हैव एंटी फंगल। द सेम वे वी फॉर बैक्टीरिया हमारे पास एंटी बैक्टीरिया हैं जिनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो फर्स्ट एंटीबायोटिक सबसे पहले 1920 में डिस्कवर हुई थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इसका नाम दिया गया था पेनिसिलिन। जब ये डिस्कवर हुई थी तो पब्लिक यूज में इट केम इनटू 1940 एंड दैट टाइम इट वाज डिफाइंड टू बी अ मिरेकल ड्रग, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी जानें बचनी शुरू हुई थी। अगर हम सोचें तो 1920 से पहले हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं थी जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा सकती थी। एंड इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो कितने सोल्जर्स की लाइफ इन एंटीबायोटिक्स की वजह से बची, क्योंकि इसने वूंड इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प की। सो दैट्स वाई एंटीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स। एंड यही कारण है कि WHO ने एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक स्टार्ट किया है जो कि हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। और इस साल 2021 का मेन थीम है Stop Resistance and Spread Awareness. So that's why we are here to clarify what is antibiotic resistance. जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी तो 1 साल के अंदर ही पहला आदमी ऐसा डायग्नोज हुआ जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाई गई। और 1 साल में ही देखा जाए तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई पेनिसिलिन से कि पेनिसिलिन ने काम करना बंद कर दिया। तो अगर डियर फ्रेंड्स, अगर हम सोचें कि आजकल के ज़माने में सिंपल वोंड इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन में अगर हम किसी इंसान को पेनिसिलिन देंगे तो विल इट विल बी बेनिफिशियल टू फाइट बैक? नो। आज हम देखें तो हमारे आईसीयू में इतने पेशेंट्स हैं और जिनमें इतनी सीवियर इन्फेक्शंस आती हैं जिनमें सारी एंटीबायोटिक्स काम करनी बंद हो चुकी है। तो दैट्स वाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज क्रिएटिंग अ बिग मेडिकल प्रॉब्लम बिकॉज वी आर now left with no medicines, no drugs to fight against the bacterial infection. सबसे पहले तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनती कैसे है? अगर हम सिंपल डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखें, हर इंसान अपने आप को एक चेंज्ड इन्वायरमेंट में अडाप्ट करता है, जैसे कि हम लोग अपने चेंज्ड इन्वायरमेंट में अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। द सेम वे द बैक्टीरिया, जो भी कीटाणु होते हैं वो भी अपने आप को चेंज करते हैं टू द चेंज्ड इन्वायरमेंट। आजकल की अगर एग्जांपल लें तो कोविड वायरस है, उसकी इतनी म्यूटेशंस हो रही हैं बिकॉज इट इज़ चेंजिंग as per the environment. The same way the bacteria, they develop mutations. So mutation is the very important thing which creates a antibiotic resistance. और इसका मेन कारण है कि जब हम किसी इंसान को या हम अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में एक एंटीबायोटिक परसिस्टेंटली यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं या कई बार हम उसको जल्दी लेके बंद कर देते हैं। नॉर्मली जब भी हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो 1-2 दिन में असर आना शुरू हो जाता है और लोगों को लगता है कि 1-2 दिन इज सफिशिएंट एंड इट इज सफिशिएंट इनफ टू स्टॉप द एंटीबायोटिक्स। बट हम वो भूल जाते हैं कि अगर उस एंटीबायोटिक से सपोज अगर 100 बैक्टीरिया हैं उसमें से 70 मर गए पर 30 रह जाते हैं, वो 30 में म्यूटेशंस आ जाती हैं और वो म्यूटेशंस के कारण वो उस दवाई से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं एंड देन वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और यही बैक्टीरिया फिर आगे कम्युनिटी में स्प्रेड करते हैं। सो दैट्स वाई द इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि म्यूटेशंस डेवलप हो रही हैं। म्यूटेशंस का मेन कारण है कि हम उसको
वहाँ यूज़ कर रहे हैं जहाँ हमें कई बार नहीं भी यूज़ करना चाहिए, या ओवर यूज़ कर रहे हैं, या राइट डोज में नहीं यूज़ कर रहे, या राइट ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज़ कर रहे। सो दीज आर द मेन रीजंस दैट व्हाई वी आर डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन आवर कम्युनिटीज। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेवलेंट रहे? तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं रहेगी कि जो कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करेगी। जैसे कि आजकल आईसीयूज़ में हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जिनके पास इतनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद नो ड्रग। तो दैट इज़ द मेन कंसर्न कि अगर इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेवलेंट रही, क्योंकि मेडिकल साइंस में नई मेडिसिन डिस्कवर करने में हमेशा टाइम लगता है, और आज ये सिचुएशन आ गई है कि वो सारी मेडिसिन जो आज तक अवेलेबल हैं वो भी काम करना बंद हो गई हैं, और जो नई मेडिसिन आ रही हैं उनके इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। द वन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इज़ अवेलेबिलिटी। हर मेडिसिन जो भी न्यू आती है वो हर कंट्री में इजली अवेलेबल नहीं होती। द अदर लिमिटिंग फैक्टर इज़ द कॉस्ट। कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जो नई एंटीबायोटिक्स आती हैं, जो कि आम आदमी के लिए उसको अफोर्ड करना इट्स ऑलवेज अनफिजिबल और एंड इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो। सो इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई वी आर फोकसिंग ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसेस कि हमें इसको प्रिवेंट करने पे एम्फेसिस देना होगा, नहीं तो ये हमारी कम्युनिटीज़ को इस तरह से जकड़ लेंगे कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं रहेगी इसको फाइट करने के लिए। Prevention is always better than cure. The same way is for the antibiotic resistance. So अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे असल में काम करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या है कि हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना है। एंड प्रिवेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हम वो सारे मेजर्स अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में कि हमें इन्फेक्शंस ना हो और हमें एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। कोविड टाइम से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर सीखा है, दैट इज़ हैंड हाइजीन। कहीं पे भी हमने कहीं जाना है आना है, हमें एक स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, एंड दैट इज़ द सेफेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर इज़ कि अगर आप बीमार हैं तो आप घर पे रहिए, बाहर मत जाइए। बिकॉज अगर हो सकता है कि आपके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कीटाणु है, और अगर आप बाहर घूमेंगे तो वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कीटाणु दूसरों को फैलेगा। सो इन दिस वे यू कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दैट इन्फेक्शन इन योर सोसाइटी। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन। हमारे पास हर तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, एंड मोस्टली लोग सोचते हैं कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए होती है। इनफैक्ट कई एडल्ट वैक्सीनेशंस भी हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम लगानी चाहिए। अगर हम बात करें सिंपल फ्लू शॉट की, जो कि हर साल लगवानी चाहिए, बट हम में से कितने लोग हर साल फ्लू शॉट लगाते हैं? सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें वैक्सीन प्रॉपर टाइम पे लें, अपने डॉक्टर से जानकारी प्राप्त करें कि आपके लिए कौन सी वैक्सीन कौन सी एज ग्रुप के लिए है, ताकि आप इन्फेक्शन से बचे रहें। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होती है, जैसे कोल्ड हुआ, ईयर इन्फेक्शन हुई, खांसी जुकाम हुआ, तो हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम जल्दी ठीक हो। उस जल्दी के चक्कर में अपने डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि हमें जल्दी से एंटीबायोटिक दो ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने काम पे जाएं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि डोंट फोर्स योर डॉक्टर टू स्टार्ट एन एंटीबायोटिक, बिकॉज उस चक्कर में आपने एक बेसिक साइंस का फैक्ट है कि अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि देखा गया है, डेटा है हमारे पास कि 90% जो ईयर इन्फेक्शन बच्चों में होती है वो वायरल होती है। द सेम वे 50% कॉमन कोल्ड जो कफ होता है वो वायरसेस की वजह से होता है। एंड नाउ WHO से सेड दैट 90% ओपीडी टाइम में जो एंटीबायोटिक्स होती है वो मिस यूज़ हो रही है। सो हमेशा जल्दबाजी ना करिए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और उनको फोर्स मत करिए कि एंटीबायोटिक्स आपको शुरू करें। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं एंटीबायोटिक लेने के लिए, देन प्लीज़ डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कीजिए, उसको प्रॉपर डोज में लीजिए, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए लीजिए, और जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं उनको फ्रिक्वेंटली विजिट करके ही बंद कीजिए। और कभी भी केमिस्ट लेवल पे एंटीबायोटिक्स ना शुरू कीजिए, बिकॉज केमिस्ट आर नॉट टू गाइड यू अबाउट कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी इन्फेक्शंस के लिए लेनी है। सो लेट्स ऑल प्लेज टू यूज एंटीबायोटिक appropriately and safely for the betterment of our communities and for better future। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड,
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस के थ्रू और जानकारी मिलती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।